नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने इस प्रायिकता प्रश्नावली के 4 उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे और आज से हम देखने जा रहे हैं इस प्रश्नावली के आगे वाले उदाहरण, यानी उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 और उसके बाद भी होगा तो आगे वाले भी देखेंगे। अच्छा, 5वां उदाहरण दे रखा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 दे रखी है और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। तो संगीता के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो दे रखी है और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा, जब मैच संगीता और रेशमा 2 खेल रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं जीत सकता, या तो संगीता जीतेगी या फिर रेशमा जीतेगी। तो संगीता के जो जीतने की प्रायिकता है और रेशमा के जो दोनों को जीतने की प्रायिकता है वो दोनों आपस में पूरक घटनाएं हैं, यानी या तो संगीता जीतेगी या फिर रेशमा जीतेगी और दोनों की जो प्रायिकता है वो एक दूसरे की पूरक है। तो संगीता की जो प्रायिकता दे रखी है वो तो दे रखी है अपने को 0.62 और रेशमा की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पूरक घटना होती है तो पूरक घटनाओं के लिए एक सूत्र होता है कि PE यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो होता है वो क्या होता है, 1। अब इसमें संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62 प्लस PE डैश, यानी संगीता के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता, या फिर हम इसको कहेंगे कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, और ये दे रखी है अपने को 1। अच्छा, अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा PE डैश यानी रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62 और जब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.38 यानी 0.38। तो रेशमा के जो मैच जीतने की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0.38। अच्छा, ये एक दूसरे की पूरक घटना है तो ये वाला सूत्र लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो दे रखा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और फिर दे रखा है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। और इसमें लीप वर्ष की बात नहीं करनी है अपने को, सिर्फ और सिर्फ साधारण वर्ष की बात करनी है। अब साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं 365। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। अच्छा, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो पहले हम इसका दूसरे वाला कर रहे हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता। एक ही दिन कब हो सकता है, जब कोई एक विशेष दिन हो, यानी अगर दोनों का जन्मदिन केवल एक दिन होगा, अब वो 1 जनवरी भी हो सकता है, 2 जनवरी भी हो सकता है, 5 जनवरी भी हो सकता है और 31 दिसंबर, 13 अगस्त, जो भी बीच में कहीं से अगर एक विशेष दिन उठाएंगे, अगर उसी दिन दोनों का जन्मदिन है तो वो एक ही दिन होगा, और अगर इसके अलावा नहीं है दोनों का तो फिर एक दिन नहीं होगा। तो एक दिन क्या कब हो सकता है, जब केवल दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तब एक दिन हो सकता है। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 और बट्टे कुल 365 में से दिन कोई भी हो सकता है, यानी एक ही दिन होना चाहिए और 365 में से किसी भी दिन हो सकता है। वर्ष के 365 दिन होते हैं, उनमें से किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन होना किस दिन चाहिए, एक ही दिन। अच्छा, इसका जो पहले वाला दे रखा है वो दे रखा है एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। तो ये प्रायिकता क्या होगी, मतलब किसी एक विशेष दिन नहीं होने चाहिए दोनों के, बाकी 364 दिनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर 1 जनवरी एक का है तो दूसरे का 1 जनवरी नहीं होना चाहिए, बाकी 364 दिनों में कब भी हो सकता है। अगर 15 सितंबर है तो दूसरे का भी 15 सितंबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा 364 दिनों में से कभी भी हो सकता है, मतलब कुल 364 दिनों में से कभी भी हो सकता है, और कितने दिनों में से, 365 में से। तो एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता तो आएगी 364 बट्टे 365, और एक ही दिन होने की प्रायिकता जो है वो आएगी 1 बटे 365। ये इसका आंसर है। आगे वाला उदाहरण दे रखा है वो उदाहरण नंबर 7 है और उसमें दे रखा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़के हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है।
वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड सभी एक ही जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम या तो एक लड़की का होगा या फिर एक लड़के का होगा। तो अब इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल कितने हैं? 40। इनमें से बॉयज और गर्ल्स यानी कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? बॉयज कितने हैं? देखो टोटल कक्षा 10 के 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं, यानी लड़कियां 25 हैं, तो लड़के कितने बच गए? टोटल 25 में से 40 में से 25 घटाएंगे तो कितने बच गए? 15। तो लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या जो है वो 25 है, टोटल 40 है। अच्छा, इसमें पहला जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक लड़की का हो, मतलब उस पर जो कार्ड निकल रहा है उस कार्ड पर जो नाम आ रहा है वो एक लड़की का होना चाहिए। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है? 25। तो ये तो हो गए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने बच्चे हैं उसमें? 40। तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? कुल 40 है। तो प्रायिकता क्या आएगी? यानी लड़कियों के होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितनी आएगी? लड़कियां कितनी है? 25 और बट्टे टोटल कितने हैं? 40। तो 5 के पहाड़े से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5/8, यानी लड़कियों के होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 5/8। और दूसरा दे रखा है लड़का हो, यानी इसमें एक लड़का हो, तो लड़के कितने हैं टोटल? लड़के हैं 15। तो ये तो हो गए अब अनुकूल परिणाम। और कुल कितने हैं? कुल है 40, तो ये हो गए कुल 40। अच्छा, प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता किसकी? बॉयज की, यानी लड़के के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लड़के कितने हैं टोटल? 15 और बट्टे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। अच्छा, 5 के पहाड़े से कैंसिल आउट करोगे तो 15 5 से 3 बार और 40 जो है वो 5 से 8 बार। तो लड़कों के होने की प्रायिकता तो आएगी 3/8 और लड़कियों के होने की जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 5/8। यही इसका आंसर है।